लगता है KGF 3 और सालार 2 कभी नहीं बनेगी। प्रशांत नील ने किया ये बड़ा खुलासा। लेकिन आ रहा है ड्रैगन। डायरेक्टली बात पे आते हैं। ये वीडियो एंड तक देखिए फॉर अ ब्रेकडाउन ऑफ ड्रैगन फर्स्ट ग्लिम्स। लेकिन उससे पहले मैट्री मैन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार एक बात बताओ, जब एक डायरेक्टर अपने टीजर में हीरो का एक भी एलिवेशन शॉट नहीं देता और फिर भी लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म आने वाला है, तो इसको सीरियसली लेना है या नहीं? टीजर देखकर तो समझ नहीं पाओगे कि हीरो कौन है, विलन कौन है और आखिर ड्रैगन है कौन। बोलने के लिए ये एक ग्लिम्स है, लेकिन 4.5 मिनट के इस टीजर में इट्स मोर अबाउट वर्ल्ड बिल्डिंग। टीजर शुरू होता है AI हिस्टोरिकल फुटेज और एक वॉइस ओवर के साथ। ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए। अंग्रेज इंडिया आए थे स्पाइसेस के लिए, लेकिन स्पाइसेस लूटने पे लिमिटेड नहीं था ब्रिटिश राज। 250 साल तक इंडिया में रुकने का एक और वजह था ओपियम, दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस। ओपियम पॉपी प्लांट जिससे हीरोइन बनता है, बॉलीवुड वाली हीरोइन नहीं, हीरोइन मतलब यहाँ पे ड्रग्स है। और 250 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को ओपियम ट्रेडिंग के लिए एक्सप्लॉइट किया था। AI के साथ हिस्टोरिकली ये एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया पे ओपियम बिजनेस एस्टेब्लिश किया था। AI में माहौल सेट करने के लिए कई सारे डिटेल्स भी डाली गई है, जैसे मैप में तब के प्रिंसली स्टेट्स के नाम यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ अभी के इंडियन स्टेट्स के नाम। और ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की SS सिरसा शिप भी दिख रही है। यही छोटे छोटे डिटेल स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। ब्रिटिशर्स स्पाइसेस के चक्कर में इंडिया तो आ गए, लेकिन उनको करना था कब्जा ओपियम रूट्स पे, और इसके लिए वो लोग लड़े फर्स्ट ओपियम वॉर चाइना के साथ 1839 में। यहाँ पे अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल का मेंशन किया गया है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, नॉर्दर्न थाईलैंड और नॉर्दर्न लाओस मिलकर बनती है गोल्डन ट्रायंगल, और माना जाता है कि ये उस जमाने की लार्जेस्ट ओपियम ट्रेडिंग रीजन है। और अंग्रेजों ने ये जगह को कब्जा करके अफीम ट्रेड का 95% कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। 1947 में ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन बिजनेस छोड़ गए। तो फिर ओपियम ट्रेडिंग का क्या हुआ? 1967 तक ओपियम बिजनेस दो हिस्सों में टूट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। और दोनों के बीच साउथ ईस्ट एशिया का वो डार्क कॉर्नर गोल्डन ट्रायंगल, जहां दुनिया का 60% हीरोइन बन रहा था। टीजर में फोकस अफगान ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर है, और ये दोनों कंपनी के बीच ओपियम वॉर्स होंगे, तो बीच में खड़ा है NTR का कैरेक्टर लूगर, एज नोन एज ड्रैगन, अफगान ट्रेडिंग कंपनी का असैसिन इन चीफ। वेट, हीरो नहीं, विलन, अफगान ट्रेडिंग कंपनी का असैसिन इन चीफ, एटलीस्ट ऑफिशियली। ये माइंड में रख लेना। रॉकी और देवा तो ठीक था, लूगर ये कैसा नाम है? लूगर एक सेमी ऑटोमेटिक जर्मन पिस्टल का नाम है, और इसको डिजाइन किया था जॉर्ज लूगर ने। शायद यहाँ से लिया है NTR के कैरेक्टर का नाम। KGF की तरह यहाँ पे सेम स्टोरी टेलिंग डिवाइस का यूज किया है। रुक्मिणी वसंत अपनी बेबी को गोद में लेकर कहानी बता रही है। वो जेनेसिस चैप्टर 1 पढ़ रही है बाइबल से, शुरुआत का चैप्टर। On the first day, God created light. और हर एक वर्स के साथ एक एक विलन स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे क्रिएशन हो रही हो। पूरी दुनिया क्रिएट करने के बाद 6th डे गॉड ने रेस्ट लिया, और फिर द डेविल वॉज बॉर्न। रुक्मिणी की वॉइस ओवर में भी आपको वो डर नजर आती है, और स्क्रीन में मोर शूटआउट्स, गन्स, ब्लड, वायलेंस और डर आप देख सकते हैं। चारों तरफ बिछाई हुई है लाश, और लाशों के ढेरों पे खड़ा है NTR। लेकिन एक चीज है जो टीजर में नहीं दिखाया, जो प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में खुद रिवील किया, और ये सुन के सीरियसली मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। टीजर में जो दिखाया वो सिर्फ सेटिंग है। प्रशांत नील ने गलाटा प्लस को इंटरव्यू में कहा, जो हमने टीजर में दिखाया वो फिल्म की कहानी के बिल्कुल उल्टा इंप्रेशन देता है। हम इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रियोटिक फिल्म्स में से एक बनाना चाहते हैं। डार्क ड्रग कार्टेल, अफगान ट्रेडिंग कंपनी, ब्लडी असैसिन्स, ये सब के बीच में पेट्रियोटिज्म कहां से? क्या लूगर धुरंधर निकलेगा? मतलब इसके अंदर कोई स्पाई एंगल हो सकता है? लूगर शायद वो नहीं है जो दिखता है। डायरेक्टली बोलूं तो क्या NTR एक अंडरकवर एजेंट है? क्या अफगान ट्रेडिंग कंपनी के अंदर रह के वो एक्चुअली इंडिया के लिए अफीम ट्रेड के अगेंस्ट काम कर रहा है? नील ने अभी तक स्टोरी नहीं बताई, लेकिन उसने इतना जरूर कहा, हमने इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा विलन कास्ट किया है। नाम नहीं बताया अभी तक, तो वो कौन है ये तो जून 27 से पहले आगे के ग्लिम्सेस या ट्रेलर में पता चल जाएगा। और एक चीज, अनिल कपूर 46 इयर्स के बाद तेलुगु फिल्म में। हाँ, अनिल कपूर ने अपना डेब्यू किया था तेलुगु में वे बैक इन 1980 विद वामसा वृक्षम, और यहाँ पे अनिल कपूर प्ले कर रहे हैं रघुवीर राठौर, इंडिया के नार्कोटिक्स ब्यूरो के चीफ। टीजर में उन्हें अर्ज किया जाता है कि अब तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा, ड्रग एम्पायर्स को खत्म करना पड़ेगा। एक तरफ NTR अफगान माफिया का असैसिन, दूसरी तरफ अनिल कपूर गवर्नमेंट का टॉप एजेंट। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तो क्लासिक प्रशांत नील टेरिटरी है। और क्या NTR अनिल कपूर का हमजा अली मजारी है? ये तो देखना पड़ेगा। कास्ट और स्केल सालार से भी बड़ा लग रहा है। इन दोनों के साथ बीजू मेनन, गुरु सोमा सुंदरम, आशुतोष राणा, खुशबू सुंदर, ये सब के साथ एक डेडली गैंग कॉल 91 डेथ्स, घोस्ट राइडर स्कल मास्क,
गन, लगता है काफी खतरनाक गैंग है। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, ये गैंग मुझे किल बिल मूवी की क्रेजी 88 गैंग की याद दिला रहा है। वहाँ पे अगर द ब्राइड वर्सेस क्रेजी 88 बैटल हुआ था, शायद यहाँ पे एनटीआर वर्सेस 99 डेथ्स की बैटल हो सकती है। लेकिन अब तक जितना ट्रेलर में दिखाया है, दोनों एनटीआर और ये गैंग अफगान ट्रेडिंग कंपनी का हिस्सा है। क्या गैंग में ही आपस में वॉर हो सकता है या सच में लुगर धुरंधर है? इसके लिए जून 1 तक वेट करना पड़ेगा। और ये सब के ऊपर रवि बसरूर का बैकग्राउंड स्कोर, क्या म्यूजिक केजीएफ वाला इम्पैक्ट ला पाएगा? लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ तो मैटिनी मैन का क्या फायदा। क्रिटिसिज्म नंबर 1, ये प्रशांत नील की तीसरी बार सेम विजुअल पैलेट है। केजीएफ जैसा कलर ग्रेडिंग, सालार जैसा डार्क टोन। कई लोगों ने कमेंट किया, नील भाई कोई नया फिल्टर ट्राई करो यार। हाँ, यहाँ पे रेट्रो और नियॉन विजुअल्स भी है। और प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि केजीएफ 3 और सालार 2 शायद अब नहीं बनेगी, क्योंकि ये सिनेमैटिक वर्ल्ड वो रिविजिट करेंगे ड्रैगन के बाद। लेकिन बॉक्स ऑफिस प्रेशर मेकर्स से कुछ भी करा सकती है। क्रिटिसिज्म नंबर 2, एआई जनरेटेड विजुअल्स क्लियरली दिख रहे थे। स्केल था लेकिन सीमलेस नहीं था। शायद प्रोडक्शन के बाद ये बेटर होगा। क्रिटिसिज्म नंबर 3, ट्रेडिशनल हीरो सेलिब्रेशन वाला ग्लिम्स नहीं था। कुछ फैंस डिसअपॉइंट हुए, एनटीआर का एलिवेशन मूवमेंट नहीं था। लेकिन नील ने ये खुद कहा कि ये डिलिबरेटली किया है। सो क्या ये एक स्मार्ट मूव है या फिर रिस्क? अभी बोल नहीं सकते। बोला जा रहा है कि एनटीआर ने इस रोल के लिए 4 महीने शूटिंग बंद करवा दी थी। 4 महीने सिर्फ कैरेक्टर में जाने के लिए, वेट लॉस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बोला जा रहा है कि कंट्रोल डाइट और ट्रेनिंग से 50 दिन में 9.5 किलो का वेट लॉस किया है। नील ने खुद बोला कि लोग मुझे ब्लेम करते थे, कहते थे कि एनटीआर को क्यों ऐसे लुक में डाला। क्या ये सिर्फ पीआर और ओलंपिक का कमाल है? ये तो बोल नहीं सकते। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख जरूर रहा है, लेकिन सारे फैंस खुश नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये वो एनटीआर नहीं जो हमने आरआरआर में देखा था। ये अलग बंदा दिख रहा है एकदम। तो अब तक का समरी क्या है? एक फिल्म जो बाहर से ड्रग कार्टेल थ्रिलर दिखती है और डायरेक्टर के कोर्ट से जाएंगे तो एलिजिडली एक पेट्रियोटिक मास्टरपीस है। इसमें भरोसा करूं। एक हीरो जो एक्चुअली विलन का काम करता है, एक टीजर जिसमें हीरो का एलिवेशन नहीं, फिर भी इंटरनेट पे हाइप तो है बॉस, और एक मिस्ट्री विलन जो इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा विलन बोला जा रहा है, जिसका नाम अभी तक सीक्रेट है। ये वाला फॉर्मूला क्यूरियोसिटी तो जरूर बिल्ड कर रही है। अब जब मूवी आएगी तो देखना होगा कि ये हाइप रहेगा या नहीं। चाहे अच्छी हो या बुरी, कुछ तो बड़ा जरूर आने वाला है। सो गाइज, अगर आपको ड्रैगन ग्लिम्स अच्छी लगी या नहीं भी लगी तो ये वीडियो उन दोस्तों से शेयर करो जो टॉलीवुड को फॉलो करते हैं। और अगर तुम मैटिनी मैन पे पहली बार आए हो तो भाई जाके सब्सक्राइब, चैनल पे वो घंटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन आएगी। मैं आऊंगा दृश्यम 3, चांद मेरा दिल से लेकर रामायण और ड्रैगन तक की सारे रिव्यूज लेकर। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ड्रैगन इज सेट फॉर अ जून 11, 2027 रिलीज, मतलब एनटीआर का एक और बर्थडे बचा है उससे पहले। सो द वेट इज लॉन्ग। मैं इसके बारे में और बात करूंगा जब ट्रेलर आएगा। तब तक अपना ख्याल रखो, स्टे सिनेमैटिक।